समझ में आ गई बात? ठीक है, क्योंकि देखो जब आप इन चीजों को देखोगे समझोगे ना तब आपको ये चीजें समझ में आएगी। और हर चीज का लॉजिक है, विदाउट लॉजिक कोई भी चीज नहीं है। समझ में आ गई बात? अब आपको याद रखना है कि वो लॉजिक मेरे को कैसे रखना है। देखो एक मेथड तो हम बताते हैं कि भाई इस तरीके से आप कर सकते हो, और एक मेथड जो आपको खुद को तैयार करना होता है कि आप उस तरीकों को कितना इजीली ले सकते हो। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है, तो देखो करना कुछ नहीं होने के बाद आपने क्या किया था, जंपर का मतलब सबको समझ में आ गया क्यों लगाया जाता है जंपर। ये चीज क्लियर है सभी को? ट्रैक को जोड़ने के लिए, ट्रैक को कंटिन्यूटी देने के लिए तब हम इसको जंपर लगाते हैं, ताकि कोई भी ट्रैक जो है जब टूट जाता है इंटरनली, क्योंकि बोर्ड काफी पुराना हो जाता है। और दूसरी चीज, अच्छा जंपर लगाने के लिए हमारा क्या लगता है, दिमाग लगता है, क्योंकि 1 रुपए का भी तो काम हमने किया नहीं, जंपर हमारे पास लगा हुआ था। लेकिन एक जंपर को लगाने के लिए हम बहुत अच्छे पैसे चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि जो जंपर वाला काम है ये मोनोपोली शॉप वाले नहीं कर पाते। क्योंकि देखो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट प्रॉब्लम करते हैं, जैक चेंज कर दिया, फोल्डर चेंज कर दिया, ये सारी की सारी चीजें करते हैं, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं लगता है, क्योंकि ये लोग कहीं से सीखे नहीं है कि भाई ये कोई काम ये ट्रैक में इनको नॉलेज हो जाए। इनको मल्टीमीटर यूज करना नहीं आता, ये बैटरी भी जीप से चाट के चेक करते कि चार्ज है कि नहीं है। इनको ये नहीं पता कि मल्टीमीटर की बैटरी मल्टीमीटर से कैसे चेक की जाती है, या फोन की बैटरी कैसे चेक की जाती है। जीप से चाटेंगे, हल्का सा नमक सा टेस्ट आता है, पता चल जाता है कि हाँ भाई चार्ज है कि नहीं। तो देखो ये तो जुगाड़ू तरीका है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, हम उससे काम करके पता लगा सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम इस चीज के अंदर है। समझ में आ गई बात? तो मैं कल की डेट में आपको मल्टीमीटर अच्छे से पूरा समझाऊंगा, ठीक है। बाकी दूसरी चीज, जो भी चीज आपने करी हुई है हार्डवेयर के तौर पे, ये चीजें देखो आयरन वायरन सभी के पास होगा मेरे ख्याल से, यहाँ से मिला हुआ है, सभी के पास टूल्स है। आप घर पे प्रैक्टिस करते रहा करो, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, नहीं तो होगा क्या कि प्रॉब्लम हो, ठीक है। मान लो यही करते रहोगे, हालांकि कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है जो आप बहुत ज्यादा अलग से आपको टाइम देना पड़े, लेकिन आप सीधी सी बात है, जब आपने ये फील्ड चूज करी है तो बस इसी में करना है जो करना है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी घर पे, ठीक है। थोड़ा टाइम दोगे तभी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा। प्रैक्टिस ऐसी कर लो ना कि आप जब जंपर लगाओ तो आपको ना तो शोल्डिंग वायर की जरूरत पड़े और ना ही शोल्डिंग पेज की जरूरत पड़े। समझ में आ गई बात? मतलब आप वहीं आसपास की शोल्डिंग लेकर के काम कर लो, ठीक है। देखो बहुत इजी सी चीजें होती हैं, लेकिन इजी कब बनेगी, जब हम उसको बनाएंगे, वरना तो सब कुछ मुश्किल ही है। क्लियर है? कंपोनेंट्स को रिमूव करना तो कैसे करते हैं ये तो आप लोगों ने कर लिया है। कुछ लोगों ने कंपोनेंट्स निकालना लगाना, कुछ लोगों ने नहीं भी किया होगा, अभी जो नए आए हैं उन्होंने नहीं किया होगा, तो सब करना तो सभी को है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स को रिमूव करना और कंपोनेंट्स पे सप्लाई पहुंचाना, जंपर के थ्रू कंपोनेंट पे सप्लाई पहुंचाना भी बताया होगा कि भाई कंपोनेंट्स पे जंपर कैसे लगाते हैं, सब आपको बताया कि एक टिप से उठा करके कंपोनेंट्स पे कैसे जंपर लगाया जाता है, ये सब भी आपको करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्यों कंपोनेंट को क्यों रिमूव किया जाता है बताओ जरा। कोई कंपोनेंट है उसको क्यों रिमूव किया जाता है? जब वो खराब हो। मतलब अब ये खराब होने का कंडीशन कैसे पता चलेगा? जब ट्रेसिंग में जाओगे, मल्टीमीटर यूज, जब मैं बताऊंगा मल्टीमीटर यूज कैसे किया जाता है, बट ट्रेसिंग में जाओगे तो वहाँ क्या होगा, कोई कंपोनेंट की ओके कंडीशन होती है। ओके कंडीशन की मतलब कोई कंपोनेंट ओके कब माना जाता है, उसके लिए हमारे पास जो टूल है जिसको हम यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से पता चलता है कि भाई कोई कंपोनेंट सही कब होता है और खराब कब होता है, ठीक है। तो जब मान लो सपोज एक कंपोनेंट की बात करता हूँ जिसको हम कॉइल बोलते हैं, इंडक्टर, ठीक है, उसकी टेस्टिंग होती है कि वो दोनों तरफ से जब बीप करता है तो ओके माना जाता है, ठीक है। जब वो दोनों तरफ से बीप करेगा तो वो ओके माना जाता है। अब वो अगर मान लो दोनों तरफ से बीप नहीं कर रहा, टेस्टिंग के थ्रू हमने पता लगाया कि वो दोनों तरफ से बीप नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, खराब हो गया। तो आप अब क्या कर सकते हो, उसके दो सोल्यूशन, ठीक है। एक सोल्यूशन तो ये है कि आप उसको हटा करके उसकी जगह पे जंपर लगा दो। जब आप उसको हटाओगे तो उसके दो प्रिंट बच मिलेंगे उसके नीचे जिस पे वो कनेक्ट होते हैं, तो आपने क्या करना है कि उसको उठा करके ऐसे जंपर लगा देना। समझ में आ गया? आपने क्या किया, ट्रैक को कंटिन्यूटी दे दी। दूसरी चीज,
कि या तो आप उस कॉइल को निकाल करके उस जगह पे सेम साइज की दूसरी कॉइल लगाओ। समझ में आ गई बात? उसको आपने रिमूव कर दिया और वहीं पर उसी में सेम साइज की दूसरी कॉइल आपने लगा। तो ये दोनों तरीके कंपोनेंट को निकालना और लगाना आप लोगों ने सीखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं सीखा है तो वो करेंगे सारी चीजें, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए।